नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में थलपति विजय की शपथ के बाद उनकी प्रशासनिक शैली और योगी आदित्यनाथ के योगी मॉडल के बीच की तुलनाएं चर्चा का विषय बनी हुई हैं। ये तुलना मुख्यतः दोनों नेताओं की जन कल्याणकारी योजनाओं, भ्रष्टाचार पर सख्त रुख और त्वरित विकास के एजेंडे को लेकर की जा रही है। दरअसल युवा मुख्यमंत्री विजय के रुख को देखकर लगता है कि वे सीएम योगी का अनुसरण कर रहे हैं, जो संकेत दे रहा है कि योगी आदित्यनाथ देश की राजनीति के रोल मॉडल बन रहे हैं। थलपति विजय उसी इच्छा शक्ति से आम लोगों में लोकप्रिय, प्रभावी और शासन व्यवस्था बनाना चाहते हैं, जैसी व्यवस्था योगी आदित्यनाथ ने बनाई है। थलपति का अर्थ सेनापति होता है और उनका आत्मविश्वास ये दिखा भी रहा है कि तमिलनाडु का ये सेनापति हार मानने वाला नहीं है। उनका राजनीतिक सफर अभी शुरू हुआ है, जो कि लंबा चलने वाला है। उधर योगी राजनीति में आने वाली युवा पीढ़ी के रोल मॉडल बन रहे हैं। योगी आदित्यनाथ अटूट आत्मविश्वास से भरे ऐसे नेता हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि वे कभी हार नहीं सकते। वे आम लोगों के हित के लिए बड़े से बड़े फैसले लेने में देर नहीं करते। विजय सेनापति हैं और योगी जन कल्याण के लिए योग कर रहे हैं। ये यूपी और तमिलनाडु के लिए वाकई एक सुयोग भी है, जिसको लेकर दोनों नेताओं के कार्यप्रणाली में एक रूपता देखी जा रही है। ऐसे में आने वाले समय में भी ये समानता कायम रहेगी या बदलाव दिखेगा। और वाकई में ये जो चर्चाएं दोनों ही दिग्गजों को ले रही हैं, और ये लगभग चर्चा में मुख्य रूप से बात आ रही है कि जो थलपति हैं वो वाकई में एक योगी मॉडल की तरह काम कर रहे हैं। ये कितना सही और सटीक है, इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय कराएंगे, लेकिन आपको लगातार बता दें कि जिस तरीके से बहुत सारे ऐसे बातें हैं, मुद्दे हैं जिसको लेकर ये दोनों नेताओं का कंपैरिजन किया जा रहा है। देखिए, चाहे हम सख्त कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर प्रहार की बात करें, विकासोन्मुखी कार्यप्रणाली की बात करें, सीधे जनता से संवाद की हम बात करें, या अतिक्रमण पर एक्शन की बात करें, या घोषणाओं की बात करें जो जनहित के लिए घोषणाएं होती हैं, इन तमाम चीज़ों को जिस तरीके से उन्होंने प्रथम रूप से शपथ लेने के बाद किया, वो कंपैरिजन होता है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जब सीएम बने थे तो उन्होंने भी किस तरीके से फैसले लेने शुरू करे, और बुलडोजर वाली बात तो कोई भूल नहीं सकता। तो ये एक युवा होने के नाते एक रोल मॉडल सेट करेगा कहीं ना कहीं, इसीलिए ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या वाकई उनके एक रोल मॉडल हैं। इसी पर हम चर्चा को भी चलिए आगे बढ़ाते हैं। तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे शमशी आजाद। शमशी आजाद जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर शिवानंद हुल्लियारकर, अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रमोद राघवन। प्रमोद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले प्रमोद जी आपसे करती हूं, क्योंकि साउथ की राजनीति को बहुत बेहतर आप समझते हैं, और क्योंकि जब थलापति विजय की शपथ हुई और उसके बाद से उन्होंने जो डिसीजंस लेने शुरू करे, और इसमें कोई दो राय नहीं है, एक युवा चेहरा है और जनता की पसंद है। सबसे बड़ी बात, पार्टी तो अपनी जगह है, लेकिन जनता की पसंद, और पहली बार में इस तरीके से मुख्यमंत्री बनकर उभर कर आना, ये अपने आप में एक उनकी काबिलियत को दिखाता है। लेकिन फिल्मों में एक नायक की भूमिका में उस जिम्मेदारी को निभाना, और अपने असल जीवन में जब एक बड़ी जिम्मेदारी आपको अपने स्टेट की मिली है उसको लेकर जाना, क्या वाकई ये माना जाए कि जिस तरीके से डिसीजंस ले रहे हैं वो देखते हैं, समझते हैं, या योगी को एक मॉडल की तरह वो मान सकते हैं? कैसे आप इस चीज को देखते हैं? देखिए राखी, बड़ी सीधी सी बात है। जिस दिन उन्होंने शपथ ली थी और पहला भाषण जो दिया था, उसी करी थी कि अब यहाँ की जिंदगी बदल गई है, अब एक नया बदलाव आया तमिलनाडु में, और वो बदलाव हर कदम पर हर समय दिख रहा है। ये जरूर बात है कि जब बुलडोजर चला पेरम्बूर में, कुछ बच्चों की समस्या पिछले कई सालों से थी, कई सरकारें उस बात पर ध्यान नहीं दे पाई, जो भी है। और जब विजय के टेबल पर ये फाइल आई, साइन करें, जो भी पर लोकल दिक्कत बुलडोजर भेजकर हटवा दिया। तो निश्चित मॉडल, जब भी बुलडोजर की बात होती है तो प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही आपकी को लेकर। हाँ, ऑडियो ब्रेक हो रहा है, मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क इशू है। हेलो, हाँ अभी आ रही है, बोलिए। देखिए, मैं ये कह रहा था कि जब विजय ने जब अपना एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया, बुलडोजर चलवाकर पेरम्बूर में बच्चों की समस्या थी उनको, मैं प्रमोद जी एक बार फिर से आपको कनेक्ट करते हैं, क्योंकि ऑडियो बहुत ब्रेक हो रहा है और आपकी आवाज भी नहीं आ रही है। ठीक है, हम जल्दी से वापस आएंगे। शमशी आजाद जी हमारे साथ जुड़े हैं। शमशी आजाद जी, मुझे सुन पा रहे हैं? अनम्यूट करिएगा शमशी आजाद जी, अनम्यूट करिएगा। बोलिए। हाँ हाँ, शमशी आजाद जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि सीएम योगी की राह पर थलापति विजय हैं? जिस तरीके से काम की शुरुआत की उन्होंने शपथ के बाद, क्या उस योगी मॉडल पे ही आगे बढ़ रहे हैं?
देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनके ऊपर उत्तर प्रदेश की जनता ने दूसरी बार भरोसा किया है, और उनका रोल मॉडल है अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, जिसके तहत कहीं ना कहीं बुलडोजर और एनकाउंटर दो सबसे पसंदीदा काम योगी आदित्यनाथ के इस वक्त कहे जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ यही दो चीजें हैं जो कहीं ना कहीं अपराधियों की कमर पर सीधे प्रहार करते हैं। उसके बाद अपराधी जो है वो कहीं ना कहीं परिवार छोड़ के भाग जाता है, सरेंडर कर देता है, या पुलिस एनकाउंटर में उसको मारा जाता है। तो कहीं ना कहीं इससे ये है कि उत्तर प्रदेश में जो एक भय फैला हुआ था कि मकान भी कोई अगर बनाता था तो भैया लोग आ जाते थे, बच्चे स्कूल जाते थे तो अपहरण कर लिया जाता था। यहाँ तक होता था कि दूल्हा अगर मंडप तक पहुंच जाता था तो वहां से भी जो है दुल्हन को या दूल्हे को अपहरण कर लिया जाता था। तो बहुत सारी बातें प्रदेश में, कहीं से कोई जो है निर्यात का कार्यक्रम नहीं होता था, कोई इन्वेस्टर जो है यहाँ पैसा लगाने को तैयार नहीं था। तो ये सारी चीजें जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखी, तो उन्होंने इस तरीके से काम किया कि आज कहीं ना कहीं जब परिवार के लोग जो अपराधी बनने वाला होता है, तो आज परिवार के लोग उससे किनारा कर लेते हैं और उसको जो है दबाने का काम करते हैं। पहले ये होता था कि हर परिवार में एक आदमी को पोषित किया जाता था, उसको माफिया बनाया जाता था ताकि वो दबदबा बना सके और परिवार का नाम रोशन कर सके, जिले का नाम रोशन कर सके। लेकिन अब जो उन्होंने योगी आदित्यनाथ ने जो घर गिराने की बात की, बुलडोजर से उनका जो है अंपायर गिराने की बात की, जिससे कहीं ना कहीं है कि परिवार में भी एक भय रहता है कि भाई उनका लड़का अगर गलत रास्ते पे जाता है तो उसको जो है फौरन रोका जाता है। योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें तो अब देश में कहीं पर भी चुनाव होता है, आपने देखा होगा कि अभी महाराष्ट्र के बाद, बिहार के बाद, हरियाणा के बाद, दिल्ली के बाद उनको जो है पश्चिम बंगाल तक में बुलाया गया, और जहां जहां पश्चिम बंगाल में उन्होंने रैली की, सभाएं की, वो सारी सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीती। तो कहीं ना कहीं उनका जो है ख्याति जो है, उनकी लोकप्रियता जो है धीरे धीरे इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई है कि हमारे विरोधी जो हैं, विपक्ष के जो लोग भी हैं नेता, वो भी कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के रोल मॉडल को स्वीकार कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि अगर अपराधियों का सफाया करना है, अगर विकास करना है, प्रदेश को आगे बढ़ाना है, अपनी पार्टी को मजबूत करना है, तो योगी आदित्यनाथ के जैसे कारनामे करने होंगे, नहीं तो फिर ये सरकार चल नहीं सकती। तो अब ये सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं थलापति विजय को भी इम्प्रेस कर रहे हैं। उन्होंने मोदी जी से भी जो मुलाकात की तो उसमें भी कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की जो सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आप सहयोग कर रहे हैं तो हमें भी सहयोग करिए। तो मोदी जी ने भी उनको आश्वासन दिया कि आप अगर विकास के लिए काम करेंगे, देश के लिए काम करेंगे, तो हम आपके साथ हैं, देश की जनता आपके साथ है। और यही वजह है कि थलापति विजय जो है बुलडोजर एक्शन कार्रवाई में इस वक्त जो है, जब उन्होंने बुलडोजर से एक्शन ये लिया है अपराधियों के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं ये हुआ कि भाई थलापति विजय जो है वो जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इंस्पायर हैं। और उन्होंने भी अपराधियों को बिल्कुल साफ ये इंडिकेशन दे दिया है, चेतावनी दे दी है कि या तो सरेंडर करिए या तो प्रदेश के बाहर आप चले जाएंगे। ठीक है शमशी आजाद जी, वापस आऊंगी जल्दी से। प्रमोद जी, अभी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, राखी बताइए। हाँ, क्योंकि थलापति विजय के एक्शन की बात हो रही है। जिस देखिए, युवा मुख्यमंत्री हैं, इसमें कोई दो राह नहीं, जनता की पसंद है, इसमें कोई दरा नहीं, अपने आप में एक सुपरस्टार रहे हैं उसे। क्योंकि अब राजनीति की एक नई पारी है, इसलिए थोड़ा सा उनको अलग करके मैं चलूंगी। लेकिन वाकई में उन्होंने शपथ लेने के बाद जिस तरीके से अपने फॉर्म में काम करना शुरू किया, वाकई क्या योगी मॉडल की झलक देखें, या कह सकते हैं कि एक उस तरह का प्रेजेंटेशन है? देखिए राखी, बड़ी सीधी बात है कि विजय ने जब अपना पहला भाषण दिया था शपथ लेने के बाद, कि उन्होंने कहा था कि अब यहाँ पर एक दौर बदल गया है, तो निश्चित तौर पे उनकी छवि वो सामने देखने को मिल रही है। और जहां तक योगी मॉडल की बात है, जहां भी देश में कहीं भी बुलडोजर चलता है उसकी तुलना तुरंत योगी मॉडल से होने लगती है, कि चूंकि योगी ने यूपी में एक बड़े स्तर पर इस चीज का एक जो प्रयोग किया, वो प्रयोग सफल भी रहा, और इस तरीके से उनकी तुलना होती लगती है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है, मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि किसी भी सीएम की दूसरे सीएम से एकदम से तुलना कर देना, जब तक कि आप एक लॉन्ग टर्म में उनको नहीं समझ पाते, तब तक एकदम से मॉडल की तुलना करना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि मोदी, माफ कीजिएगा, जिस तरीके से योगी जिस तरीके से साफ सुथरे और एकदम से जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं, वही जीरो टॉलरेंस की नीति जो है वो विजय के ऑलरेडी उनके उनके आने सत्ता संभालने से पहले ही उन्होंने डिक्लेयर कर दी थी। अब चाहे पेरम्बूर में अगर उन्होंने जिस तरीके से बच्चों के लिए एक रास्ता बनवा दिया, वो बुलडोजर से अवैध अवैध जितने भी अवैध कब्जे थे उनको हटा के, इसके अलावा उन्होंने सिंगापुर एक स्पेशल फोर्स बना दी। सिंगापुर स्पेशल फोर्स पूरी तरीके से महिलाओं के लिए। इसके अलावा मैं आपको सबसे खास बताता हूँ, वो रोज सुबह सबसे पहले ऑफिस पहुंचने वालों में से है, मंत्रालय सबसे पहले पहुंचते हैं, और दिन भर में जनता के हित से जुड़ी हुई फाइलों को सबसे पहले अपने टेबल पे मंगवाते हैं। और बड़े अधिकारियों को उन्होंने बड़े सीधे आदेश दे रखे हैं कि किसी भी तरीके से गलत फैसलों को कोई बढ़ावा नहीं देगा। अब तक जो गलत फैसले हुए हैं उनको ठीक करिए, और उनके सामने वाली फाइल जो सामने आएगी
वो केवल एक समस्या के तौर पर नहीं आएगी बल्कि सॉल्यूशन के तौर पर भी आएगी। उसका सॉल्यूशन क्या है, वो समस्या एक शॉर्ट नोट मंगवाते हैं वो कि समस्या कब से शुरू हुई, उसके सॉल्यूशन के लिए क्या क्या किया गया, पिछली सरकारों ने क्या किया, अब क्या हो रहा है, और पिछले मतलब एक तुलनात्मक सब समझ रहे हैं कि सामने उनके पास एक पूरा एक समरी रहती है, तो उनको एक्शन लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती। लेकिन कुछ ऐसी समस्या भी है जहां पर निश्चित तौर पर उनको विवाद की तरफ भी उनका जो है अपोजिशन पार्टी उनको विवाद की तरफ भी लेके जा रही है कि 4 दिन की चांदनी है, उसके बाद फिर वो पुराने रास्ते पे आ जाएंगे। लेकिन जितना मैं विजय और विजय के आसपास के सर्कल से मेरी बात हुई है या जो भी मैं समझ पा रहा हूं, उसमें बिल्कुल साफ है कि विजय जो भी फैसले कर रहे हैं वो उनमें से पीछे नहीं हटेंगे और ऐसे कई और फैसले देखने पड़ेंगे, जिसमें मैं आपको बता दूं, एक और अच्छा फैसला बताता हूं। ड्रग माफिया जो कि स्कूल के चारों तरफ होता है, ये देश के हर स्टेट की समस्या है। जो भी स्कूल होते हैं उसके आसपास ड्रग पैडलर बहुत होते हैं। वहां पे उन्होंने सीधे सीधे आदेश दे दिया है कि अगर कोई भी ड्रग पैडलर वहां से गिरफ्तार होता है, उसको सीधे गिरफ्तारी, न केवल गिरफ्तारी बल्कि उसकी संपत्ति भी जब्त कर ली जाए। ये फैसला बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि स्कूलों को जब तक हम अपने बच्चों को उनके आसपास एक सुरक्षा का माहौल नहीं बचा, बच्चे बहुत मासूम होते हैं, उनको ड्रग के बारे में नहीं पता है। वो एक गलत जिसको समझते हैं ना कि आराम से उनको अलग अलग तरीके से लुभावन मामले दे के उनको ड्रग के उसमें खींचा जाता है। तो विजय के ऐसे जो कुछ फैसले हैं वो वाकई जो है तारीफ के काबिल है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये तो शुरुआत है और थोड़ा सा हमें टाइम देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एक आध साल में और चीजें चाप साफ हो गई। जल्दबाजी में किसी को ये कह देना कि 4 दिन की चांदनी है, ऐसा कुछ नहीं है। फैसले वो सख्ती से ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक और बड़ी बात है, फ्लोर में उनको जो फ्लोर टेस्ट हुआ, उनको जो सपोर्ट मिला, केवल कांग्रेस सपोर्ट दे रही थी या 2 और पार्टी उनको सपोर्ट दे रही थी, लेकिन जब फ्लोर में जो उनका टेस्ट हुआ, मेजोरिटी जो हुई वो करीबन 144 थी। वो 150 के ऊपर है, ये आंकड़ा मैं भी बता दूं। लेकिन अब ये वाली बात है कि विरोध अपनी जगह है। देखिए, कोई भी स्टेट का सीएम जब काम करता है तो हर्डल्स तो होते हैं, लेकिन खास बात यह है कि विजय जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, हम कह सकते हैं योगी के साथ तुलना भले ही कर लीजिए, योगी ने अपना मॉडल खुद बनाया है, तो विजय का भी अपना मॉडल होगा। विजय आगे किस तरीके से काम करते हैं देखने वाली बात है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सख्ती से फैसले हो रहे हैं, समाज के हित में फैसले हो रहे हैं, जनता के हित में फैसले हो रहे हैं, और ये उनको एक नई छवि भी दे रहा है। और मुझे लग रहा है कि इस तरीके से अगर उन्होंने 5 साल अच्छे तरीके से निकाल दिए इसी तरीके से, तो जनता उन्हें एक बार नहीं कई बार मौका देगी। ये तमिलनाडु की एक सोच भी है। बिल्कुल ठीक है, चलिए मैं जल्दी से वापस आऊंगी। शिवानंद जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी राकेश जी। शिवानंद जी, कैसे आप देखते हैं? देखिए, थोड़ा सा ऐसे पक्ष विपक्ष के कटाक्ष से इतर हम यदि देखें तो थलापति विजय जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरीके से डिसीजंस लिए, ये प्रमोद जी ने भी अभी कहा कि कुछ फैसले ऐसे उनके हुए जो सीधे सीधे कहते हैं ना कि जब बुलडोजर की बात आती है तो योगी जी की याद आ जाती है और योगी मॉडल की बात आती है। तो नो डाउट कुछ ऐसी चीजें आई हैं, तो उनका ये कंपैरिजन किया जा रहा है कि उस मॉडल पर वो काम कर रहे हैं या उस तरह से कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे आप इसको देखते हैं? कंपैरिजन ये नहीं है कि थलापति विजय योगी जी जैसे हैं, कंपैरिजन ये है कि कार्य प्रणाली जो है वो लगभग समानता है, जो काफी चर्चा में है। देखिए राकेश जी, गुड इवनिंग पूरा पैलेस को नमस्कार। देखो, योगी और विजय तलपति में वो डिफरेंस है। विजय तलपति सेक्युलर पार्टी है और योगी हिंदू मुस्लिम करते हैं, मस्जिद के नीचे शिवलिंग, और योगी एक गुंडा राज, उनके ऊपर 200-300 पुलिस केसेस था, क्रिमिनल केसेस, मर्डर केसेस। विजय तलपति पे ऐसा नहीं है। विजय तलपति 2 साल में सत्ता तमिलनाडु में लेके आए। योगी आदित्यनाथ जी वोट चोर गद्दी चोर, उन्होंने क्या किया है, सब अपना कब्जा करके बार बार डराना, बुलडोजर बाबा। सुप्रीम कोर्ट ने संदेह लिया, संदेह लेने के बाद गौर गरीब दलित पिछड़ों आदिवासी को घर तोड़ना, यही गवर्नमेंट चलाना नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर फेल्यूर है। आज भी घुसपैठी डेली उत्तर प्रदेश से पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी अलीबाबा 40 चोर पार्टी फेल्यूर है पूरी तरह से। घुसपैठी बॉम्बे, महाराष्ट्र, पुणे, सब यूपी से लोग आ रहे हैं। कहाँ रुके? क्या डेवलपमेंट हुआ? क्या रोजगार मिला? क्या महंगाई कम किया? क्या किया नरेंद्र मोदी? क्या किया योगी आदित्यनाथ? आज देखिए, चांगुर बाबा जैसे ये लोगों ने पैदा करके 2000 करोड़, अमित शाह जी आरएसएस का उपाध्याय, इनको लेके 2000 करोड़ का उन्होंने घपला किया। आज मेरे अकाउंट में 5 लाख आया तो भी इनकम टैक्स का नोटिस आता है। ये लोग सीबीआई ईडी इनकम टैक्स मिसयूज कर रहे हैं। विजय तलपति वैसा नहीं किया। विजय तलपति काम करने का मौका अभी तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। आने वाले दिन में साउथ में बड़े मायने में शिवानंद जी, ऑडियो नहीं, हाँ ऑडियो चला गया सर, सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, शायद कुछ नेटवर्क इशू हुआ है। शमशी आजाद जी, मैं हालांकि ठीक है कांग्रेस है
और थोड़ा सा कटाक्ष आ सकता है, लेकिन शायद मैंने पहले ही कहा था कि दो व्यक्तियों का कंपैरिजन नहीं है, उनके कार्य करने का जो तरीका है उसका कंपैरिजन है। खैर ठीक है, सबके अपने मत हो सकते हैं, लेकिन एक बात और है, क्या ये माना जाए कि फिलहाल कोई किसी ना किसी से सीखता है, इसमें कोई दौरा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला समय बदलेगा। जैसे प्रमोद जी कह रहे थे कि थोड़ा अभी तो बहुत शुरुआत है, आने वाला वक्त देखिए, हो सकता है आज योगी मॉडल की चर्चा है और थलापति विजय खुद अपना एक मॉडल सेट करें। बिल्कुल हो सकता है, अगर अच्छा काम करेंगे तो उनको लोग पसंद करेंगे, प्रदेश की जनता उनको पसंद करेगी। और जैसा कि सबसे तेज पार्टी ग्रोथ करने में अगर आप देखेंगे तो हमारे ख्याल से आम आदमी पार्टी से भी कम समय लिया थलापति विजय की पार्टी ने, और 2 साल में तमिलनाडु जैसे स्टेट का मुख्यमंत्री बनना, ये भी कहीं ना कहीं बिल्कुल क्रांतिकारी जैसी बात होगी थलापति विजय को वहाँ की जनता, क्योंकि वो पहले से कहीं ना कहीं है, कहीं ना कहीं वो जो है फिल्मी जगत से भी जुटे हुए थे, जिससे इनकी पहचान थी। और उसके बाद उसी पहचान को उन्होंने अपना लीडरशिप में कन्वर्ट करने की बात की, और जिस तरीके से एक्शन मैन कहे जाते थे वहां पर हमारी पार्टी के नहीं, लेकिन फिर भी हम उनकी तारीफ कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया। और सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी से मिलकर जो अपने प्रदेश के लिए फंड मांगने की बात की, अपने प्रदेश को जो सहायता देने की बात की, प्रदेश को मजबूत करने की बात की, उससे भी कहीं ना कहीं झलकता है कि प्रदेश के लिए वो बहुत गंभीर है, प्रदेश की जनता के लिए गंभीर है। और उन्होंने योगी आदित्यनाथ की भी तारीफ की, और उन्होंने बिल्कुल साफ कहा प्रधानमंत्री से कि हमको भी अगर अधिकार मिले, हमको भी अगर पावर पूरी तरीके से मिलेगा, तो हम भी अपने क्षेत्र में, अपने प्रदेश में जो है माफियाओं को खत्म करने का, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, अपराधी, बलात्कारी जितने लोग हैं, इनको पूरी तरीके से प्रदेश से बाहर करने का काम करेंगे। और प्रदेश को जो है अब बिल्कुल जो है नया प्रदेश बनाने की बात करेंगे, जहाँ किसी को डर न हो, महिलाओं को सम्मान हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, स्वास्थ्य हो, ताकि हमारी पार्टी और हम जो है जनता में लोकप्रिय हो सके और पब्लिक के लिए हम लगातार काम कर सकें। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमारे ख्याल हाँ शमशेर जी, क्योंकि समय की सीमा है और वो वापस से कनेक्ट हो गए, उनकी पूरी बात आ जाए। शिवानंद जी, क्योंकि समय की सीमा है, बहुत जल्दी से बोलिएगा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ। जब भारतीय जनता पार्टी थलापति विजय की तारीफ कर सकती है और ये मान सकती है कि आज योगी मॉडल से कंपैरिजन हो रहा है, हो सकता है आने वाले समय में वो खुद एक मॉडल सेट करें, तो फिर आप क्यों योगी आदित्यनाथ को खरी खोटी सुना रहे हैं? हमारा एंगल बात करने का ये है कि उनकी जो समानताएं कार करने जैसी है वो आगे बदल भी सकती हैं। कौन किसको बीट कर जाएगा ये हम नहीं जानते, ये राजनीति है। अनम्यूट करिए। आज देखिए, आ रहा है आवाज अभी? हाँ आ रहा है, जल्दी से देखिए, तमिलनाडु में 94% हिंदू समाज है, हिंदू वोटिंग है। विजय थलपति क्रिश्चियन कितना कम है, फिर भी हिंदू खतरे में है। कहाँ गए? नरेंद्र मोदी से धर्म के नाम पे राजनीति करते हो, कभी भी ऐसा नहीं किया। हमारा नेता जननायक राहुल गांधी जी, डायरेक्ट हमने सपोर्ट दिया, अलायंस किया। विजय थलपति जी जिस तरह से काम कर रहे, नंबर 1 काम करके दिखाएंगे, 1, और उनको मौका मिलना चाहिए। 2 नंबर तीसरा, इन्होंने नरेंद्र मोदी बोला सोना मत खरीदो, वो विजय थलपति के बारे में बोला विजय थलपति जी ने। और गौर गरीब दलित पिछड़ा आदिवासी को, जो बच्चों को शादी होगा, जो बहन माता उनको जो जिसका शादी होगा, उधर 8 ग्राम सोना फ्री में मुफ्त में दे रहे। आपको असल में देश की इकोनॉमी के बारे में पता नहीं ना, आपको देश की इकोनॉमी के बारे में पता नहीं, देश के दौर से गुजर रहा है आपको पता नहीं, देश में क्या हो रहा है आपको पता नहीं, देश के नागरिक तो आप है नहीं, आप तो सत्ता पाने के लिए परेशान हैं, आप चाहते हैं कि बस हमारी सत्ता आ जाए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए, हमारे राजकुमार को स्टेब्लिश किया जाए, राजकुमार को स्थापित किया जाए। लेकिन देश की स्थिति के बारे में आपको पता नहीं। प्रधानमंत्री जी ने अगर अपील की है तो कहीं ना कहीं इसकी कोई वजह है, और आप इसका जो विरोध करने की बात करते हैं। दिन में प्राइम मिनिस्टर नाम, अरे राहुल गांधी खत्म हो गए, राहुल गांधी कोई पता नहीं। राहुल गांधी उस तरीके से हो गए हैं कि जहाँ पर जाते गुजरात पर बैठते विधान पार्टी जहाँ जाते हैं उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए। बीजेपी जुमला पार्टी, बीजेपी भ्रष्टाचार पार्टी। अरे शिवानंद जी, मैंने आपसे कहा हम योगी आदित्यनाथ और थलापति विजय की बात कर रहे हैं, उनकी कार्यप्रणाली की बात कर रहे हैं। आप लोग व्यक्तिगत रूप से क्यों शुरू हो जाते हैं? हम कार्यप्रणाली की बात कर रहे हैं सर, नया मुख्यमंत्री और एक पुराना मुख्यमंत्री, लेकिन दोनों युवा, और मॉडल सेट करता है कोई भी व्यक्ति अपने काम से। योगी जी का नाम आपने ले दिया तो उनको कहाँ खत्म हो पाएगा? और नरेंद्र मोदी जी अलीबाबा चालीसोर पार्टी पूरी तरह से ये देख रहे हैं, इनकी लैंग्वेज देख रहे हैं, चोर बता रहे हैं। ये कांग्रेस के नेता हैं, इन्हीं के संगठन से, इन्हीं के मंच से जो है प्रधानमंत्री को गाली दी जाती है, और ये यहाँ पर चोर बता रहे हैं अमित शाह और मोदी जी को। अरे चोर तुम हो, तुम्हारा परिवार चोर है, तुम्हारा पूरा खानदान चोर है, चोर हो तुम चोर हो, तुम्हारी पार्टी चोर है, तुम्हारे खानदान वाले चोर है, तुम्हारा परिवार चोर है। नरेंद्र मोदी देश के चोरों की बात करते हो, चोरों के सरदार हो तुम, चोरों की शक्ल है तुम्हारी, और इसी वजह से देश की जनता ने तुमको नकार दिया, क्योंकि देश की जनता
नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई चोर लोगों उठके ने आ सके। जन सिक्योरिटी मुद्दे दिया। की बात ठीक करो, है, पढ़े ठीक है लिखे हो तो शिवानंद जी, पढ़े की बात शिवानंद जी करो, और कोई शमशी आजाद जी, कराए। प्लीज एक मिनट रुकिए, कुछ कहना चाह रहे हैं प्रमोद जी, जल्दी से अपनी बात रखिएगा। देखिए राखी, बस इतनी सी बात है, मैं दोनों पार्टियों की बात को सुन रहा था और मुझे सही बताऊं तो मुझे हंसी आ रही थी, क्योंकि जब तक हम ये नहीं सीखेंगे, अच्छे को अच्छा और खराब को खराब बोलना नहीं सीखेंगे, तब तक हम, मुझे लगता है कि राजनीतिक की जो शुचिता है वो उस पर नहीं आएगी। हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा। विजय तलपति दोनों इक्वल नहीं होगा। विजय तलपति को बिल्कुल मौका मैं देना सहमत हूँ इस चाहिए, बात, दोनों काम करना दोनों चाहिए। समान नहीं है। मैं भी यही कह रहा हूँ कि दोनों आज समान भी नहीं है, उत्तर लेकिन प्रदेश से घुसपैठी, देखिए अच्छे को सब अच्छा बोलना वंदे जरूरी है। भारत आ रहे हैं, अच्छे क्या कोई कर अगर रहे अच्छा हैं? काम स्वास्थ्य होता के है तो बारे में उसमें बजट नहीं है, आगे उसका युवा 30 साल का युवती को रोजगार बैकग्राउंड। नहीं है। ठीक माता है बहनों के शिवानंद जी, भारतीय बोलने दीजिए, वो वरिष्ठ लाडली बहन पत्रकार योजना हैं, ने उनको क्या- रखने लाडली दीजिए बहन- बात। जी देखिए बोलिए मैं भी सर। यही कह रहा हूँ शिवानंद जी, मैं भी यही कह रहा हूँ कि आप अच्छे को अच्छा बोलिए। योगी अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा बोलिए, थलपति विजय अच्छा कर रहे हैं अच्छा बोलिए, लेकिन हम उसके साथ में जब पीछे की हिस्ट्री उठा के लेके आ जाते हैं तो जनता को वो चीज नहीं मिलती जो आप जैसे वरिष्ठ नेताओं से उनको जो एक्सपेक्टेड है। आप उन्हें लगता है कि जो अरे वो ये हम राहुल किसकी गांधी बात के कर रहे अलावा हैं। कोई नेता को मानते ही नहीं भाई। नेता यहाँ देखिए राहुल गांधी सब देखिए मैं कुछ किसी है। नेता के नाम से मेरे को देश का कोई मतलब नहीं प्रधानमंत्री है, कौन है, अगर मेरे को पूछेगा तो किसी राहुल नेता गांधी से का कोई नाम बता मतलब नहीं देंगे। है। नरेंद्र मैं केवल मोदी इतना राहुल कहना गांधी चाह की रहा हूँ, बात मैं देखो केवल इतना कह रहा हूँ कि सबसे आपको गोर गरीब बतौर दलित पिछड़ों के राजनीतिक बारे में पार्टी के 700 किसान मरे, दिल्ली हरियाणा आपको पंजाब के किसान को आने नहीं ठीक है दिया। शिवानंद लेकिन जी, ठीक है, देखिए समय की सीमा है, फिर आरडीएक्स भ्रष्ट कर दिया। नरेंद्र मोदी पठानकोट अटैक देखिए, पुलवामा अटैक ओफो देखिए, सर, कहाँ बात है, कहाँ बालाकोट चली अटैक जा रही है, देखिए, बार बार हमेशा लाना पड़ता राजनीतिक है। कंधार जाके इन्होंने आतंकवादी छोड़ के बीजेपी वाले, बीजेपी आरएसएस करनी और कथनी यही है। नथुराम गोडसे, माफी सावरकर के औलाद देखिए आतंकवादी जब चैनल कोई संगठन को आप मुद्दा लोगों तय ने जब करता है तो सिक्योरिटी उसमें दिया। फोकस होकर बात करना चाहिए। हम बार बार पुरानी चीजों में जाएंगे, वो अच्छी बात है, उसकी भी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन जब वो मोड़ आएगा, जब वो मुकाम आएगा, जब वो उस पर कोई चर्चा होगी तो वो भी होगी। आज अगर विजय की बात हो रही है तो विजय की अच्छाई की बात हो ना, विजय की अच्छी की बात हो। योगी मॉडल की बात हो रही थी, योगी ने क्या अच्छा किया। मुझे नहीं लगता सर कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, यदि वो किसी से इंस्पायर है या उसकी कार्यशैली पर काम कर रहा है तो अच्छी बात है। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि थलपति जो है वो बिल्कुल योगी जैसे ही काम कर रहे हैं। हम तो ये कर रहे हैं कि जो दोनों ने ऑलमोस्ट डिसीजंस लिए और एक युवा चेहरा होने के नाते जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, विजय के कई फैसले योगी से बिल्कुल अलग हैं। विजय के कई फैसले योगी से अलग, बिल्कुल तो आने वाला समय है वो अपना एक मॉडल सेट कर सकते हैं। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि बिल्कुल उन्हीं के जैसे चलेंगे। योगी आदित्यनाथ और विजय तलपति बहुत अलग है, और नरेंद्र मोदी और विजय तलपति भी अलग है, ये ध्यान में रखिए। सर ठीक है, अब मुझे भी हंसी आने लगी। खैर समय हो गया है, मैं इस चर्चा को रोकूंगी, फिर बैठेंगे सर, फिर और मुद्दे निकलेंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कुछ हैं पक्ष और विपक्ष की मानते नहीं और नहीं मानेंगे। देखिए जब चाहे अतिक्रमण को लेकर बुलडोजर की कार्रवाई की बात होती है, योगी मॉडल आता है क्योंकि वो वहां से फेमस हुए, वो चीजें हुई, इसको नकारा नहीं जा सकता। रही बात युवा चेहरा होने के नाते, युवा राजनीति में आने के नाते, यदि उनको लगता है कुछ फैसले उन्होंने उनसे मिलते जुलते लिए हैं या उस तरीके से काम करने की एक शैली उनकी दिखती है, तो उसको यदि योगी मॉडल से कंपेयर किया जा रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक बात और निकल कर आई, आज योगी मॉडल की बात हो रही है कंपैरिजन में, जिस तरीके से वो जनता की पसंद बनकर आए हैं और जिस तरीके से फैसले ले रहे हैं, हो सकता है वो अपना भी एक मॉडल सेट करें, क्योंकि अभी अभी तो शुरुआत है उनके लिए, तो इसका इंतजार हमें करना चाहिए। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।